हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं आपको जो चैप्टर आज कराने वाली हूँ वो है वर्क एनर्जी और पावर का, जिसके हम लोग कल 22 क्वेश्चंस तक न्यूमेरिकल्स भी थे, उसमें थ्योरेटिकल भी थे, तो हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं इतने। और आज 23rd क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये भी बता दूँ कि जो चैनल है इस पर जो टीजीटी पीजीटी के टीचिंग के एग्ज़ाम्स बायोलॉजी एंड साइंस के इसकी प्रिपरेशन कराई जाती है। जितने भी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं उनको बहुत थैंक यू। जितने लोग चैनल पे बने हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्रिप्शन ले लें, सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वो आपको मिल जाए। और मेरा जो फेसबुक का जो ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टीजीटी पीजीटी का जो ग्रुप है और जो भी लिंक है आपको वो सारे मिल जाएंगे फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे अब मैं जो आज क्वेश्चन ले रही हूँ वो है 23rd वाला। तो 23rd क्वेश्चन है, अ पेंडुलम इज़ रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए। एक पेंडुलम है, इसकी मैं आपको सबसे पहले तो एक फिगर दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे पॉइंट ए है, उसके बाद यहाँ पे बी है, देन यहाँ पे सी है। ओके, ए से बी गया, फिर बी से सी की तरफ गया है। तो एक पेंडुलम है, उसको एक पॉइंट ए से रिलीज़ किया गया है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। और कुछ क्षण के बाद जो नेट फोर्स होता है वो बॉब पे वो कितना है, वो एक एंगल बना रहा है थीटा विद द स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग से एक एंगल थीटा बना रहा है। तो द मैच दी फॉलोइंग, अब यहाँ पे फॉलोइंग जो भी चीज़ें हैं उनको मैच करनी है। तो कॉलम 1 है एंड कॉलम 2 है। तो देखिए हमारे पास 23rd क्वेश्चन है, तो 23rd के लिए हमारे पास जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये देखिए कोड्स भी दे रखे हुए हैं, तो मैं इसको बता रही हूँ। ए जो है हमारे पास फॉर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के लिए जो होगा 30 डिग्री का एंगल यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री में क्या होगा, जो पार्टिकल है वो मे बी वो मूविंग हो सकता है सी और बी के बीच में। ओके, तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। और जो बी ऑप्शन है हमारे पास थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, इसमें होगा हमारे पास पार्टिकल जो है वो इस टाइम पे ए पे पोजीशन पे रहेगा। ओके, मैक्सिमम यहाँ पे ए पोजीशन पे रहेगा। देन 90 डिग्री जो है वो स्ट्रिंग से सारी बातें हो रही हैं कि जो उसकी जिस स्ट्रिंग से वो बॉब बंधा हुआ है उससे आपको एंगल देखना है थीटा। तो जो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है वो तब होगा जब पार्टिकल बी पर होगा। और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री जो है वो सॉरी यहाँ पे जो आपका सी है फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आपका किसी भी केस में नहीं होगा, तो यहाँ पे ये नन हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री जो होगा जब पार्टिकल बी पे पहुँच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप देख सकते हैं। ए बी और सी मैंने आपको पहले दिखाया हुआ था। नाउ 24th क्वेश्चन है हमारे पास, द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल मास 20 किलोग्राम विच फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर इज़। ये कहा जा रहा है कि एक बॉल है जिसकी मास 20 किलोग्राम है और ये 50 सेंटीमीटर की हाइट से गिरती है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीज़ होगा वो कितना होगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज़ होगा वो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच, जहाँ पे m जो है हमारे पास 20 दे रखा है, g 9.8 एंड h हमारे पास 0.5 है, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास 98 जूल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सेकेंड वाला करेक्ट हो गया। ओके, 25th है, इफ़ अ मैन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 2 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई मैन अपनी स्पीड को 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ाता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी के ई है वो डबल हो जाती है। तो इसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी है, तो उस आदमी की ओरिजिनल स्पीड कितनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई या फिर के जो है, आप के भी लिख सकते हैं, यहाँ पे के ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ½ mv²। तो यहाँ पे ये पहला केस ये है। और जो फाइनल जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो चूँकि डबल हो जाती है, तो डबल के लिए हम लोग यहाँ पे 2ke लिख लेते हैं। तो 2ke इज इक्वल टू हाफ, m तो हमारे पास सेम है और v कितना है, v जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है उसका स्पीड, तो v + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर लेनी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2e/e जब हम करेंगे तो हमारे पास हमको जो भी वैल्यू है हाफ m और उसके बाद v + 2 का होल स्क्वायर ये, और हाफ m
वी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वी प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होगा। ओके, तो यहाँ से जो हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट जो हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 प्लस 2√2 मीटर पर सेकेंड। ओके, 2 प्लस 2√2 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 2 प्लस 2√2 मीटर पर सेकेंड। तो 25th के लिए थर्ड वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 26 में देखते हैं कि जो फोर्स है, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वेटलेस स्प्रिंग इज 16 न्यूटन पर मीटर। जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है एक वेटलेस स्प्रिंग का, वो कितना है, वो है 16 न्यूटन पर मीटर। एक बॉडी है जिसका मास 1 किलोग्राम का है, उसको सस्पेंड किया गया है, वो सस्पेंडेड है, कहाँ से सस्पेंडेड है, फ्रॉम इट इज़ पुल्ड डाउन थ्रू 5 सेंटीमीटर। जो इससे सस्पेंडेड है इस स्प्रिंग से, उससे जो है 5 सेंटीमीटर तक उसको जो है खींचा जाता है, पुल डाउन किया जाता है, एंड देन रिलीज, फिर छोड़ दिया जाता है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम स्प्रिंग प्लस बॉडी और स्प्रिंग की जो होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, और इसको करना कैसे है, तो देख लीजिए। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, ओके, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ और के की जगह हमारे पास है 16 जो दे रखा है, और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर देखना है, तो ये 5 इंटू 10⁻⁻2 उसको कन्वर्ट किया गया है, इसलिए -2 लगाया गया का इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻2 जूल आ जाएगा। ओके, 2 इंटू 10⁻⁻2 जूल आएगा। तो चलिए 2 इंटू 10⁻⁻2 जूल, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। 27th में है कि 0.5 किलोग्राम बॉल इज़ थ्रोन अप विद एन इनिशियल स्पीड 14 मीटर पर सेकेंड एंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 8 मीटर। 1.5 किलोग्राम मास की जो है वो बॉल है, उसको इनिशियल स्पीड 14 मीटर पर सेकेंड से उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, और जब वो मैक्सिमम हाइट जो रीच करती है वो है 8 मीटर की, यानी कि 8 मीटर की मैक्सिमम हाइट तक वो पहुंच जाती है बॉल। हाउ मच एनर्जी इज़ डिसिपेटेड बाई एयर ड्रैग एक्टिंग ऑन द बॉल ड्यूरिंग द एक्सेंट। तो जब बॉल का एक्सेंट होता है तो कितनी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है एयर ड्रैग की वजह से। तो यहाँ पे हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे इस केस में क्या होगा, अगर हम ये सपोज़ करेंगे कि कोई भी एयर ड्रैग नहीं है, तो मैक्सिमम हाइट का आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है u²/2g, h = u²/2g होता है। तो u² हमारे पास जो होगा वो 14 का स्क्वायर होगा अपॉन 2 इंटू 9.8 होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10 मीटर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। लेकिन जब एयर ड्रैग है तो जो बॉल है वो सिर्फ 8 मीटर की हाइट तक ही पहुँच पाई है, तो जो लॉस होगा एनर्जी का, तो h यानी कि हमारे पास जो mg और h जो है वो 10-8 हो जाएगा। तो 10-8, अब यहाँ पे हमारे पास 0.5 m है, g 9.8 है, और 2 आ जाएगा माइनस करने के बाद, यहाँ पे 9.8 जूल होगा। ओके, तो 9.8 जूल हमारे पास आंसर आएगा। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट, 9.8 जूल। 28 क्या है, 28 है इफ़ द वाटर फॉल्स फ्रॉम अ डैम इनटू अ टरबाइन व्हील 19.6 मीटर बिलो। तो ये कहा जा रहा है कि एक वाटरफॉल है, ओके, वो डैम से फॉल हो रहा है और ये टरबाइन व्हील पर गिर रहा है, और ये 19.6 मीटर का है, और देन जो वेलोसिटी होगी वाटर की एट द टरबाइन इज़, तो वाटर की जो वेलोसिटी बतानी कि किस वेलोसिटी से टरबाइन व्हील पर गिर रहा है, तो ये कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वाटर की वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे mgh, वो यहाँ पे जो कि टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी है ½ mv², उसके बराबर हो जाएगी। देन यहाँ से जो v है वो होगा हमारे पास √2gh। ओके, 2gh हो जाएगा इज इक्वल टू, जब इसको हम लोग करेंगे तो 2 इंटू
9.8 इंटू 19.6 इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है 19.6 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास 29th क्वेश्चन है। 29th क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अ मशीन विच इज़ 75% एफिशिएंट। एक मशीन है जो कि 75% एफिशिएंट है और वो 12 जूल ऑफ एनर्जी यूज़ करती है और 1 किलोग्राम मास जो है वो लिफ्ट कर रही है कुछ डिस्टेंस तक, एक सर्टेन डिस्टेंस तक वो लिफ्ट कर रही है। तो जो मास है वो क्या होता है, मास इज़ देन अलाउड टू फॉल थ्रू दैट डिस्टेंस। उसके बाद मास को उस डिस्टेंस पे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जो वेलोसिटी है एट द एंड ऑफ इट्स फॉल इज़, तो जो इसके गिरने पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ठीक है, उसके एंड पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी ये बताना है। तो 29th में हमारे पास देख लेते हैं। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी की वो कितनी है, 75% है। कितने जूल की, 12 जूल की 75% है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं mgh इज़ इक्वल टू 9 जूल इज़ इक्वल टू h इज़ इक्वल टू 9/1 इंटू 10, यानी कि यहाँ पे 0.9 मीटर आ गया यहाँ पे। अब क्या कहा जा रहा है कि जो अब होगा क्या यहाँ पे कि ये जो मास है इसको गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो ये एक वेलोसिटी से गिरेगा। तो ये जो वेलोसिटी होगी v इक्वल टू √2gh होगी। ओके, इस वेलोसिटी से ये गिरेगा। तो नाउ √2gh है तो इसको 2 इंटू 10 इंटू 0.9 यहाँ पर लिख लेते हैं। अंडर रूट में 2 इंटू 10 इंटू 0.9। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये √18 आएगा। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो √18 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहाँ पे बस अंडर रूट में ही वैल्यू पूछी गई है, तो ये √18 करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नाउ मैच दी फॉलोइंग कॉलम। अब मैच करना है कॉलम्स को, जो करेक्ट ऑप्शन है कॉलम 1 कॉलम 2। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पास 30 है और 30 के लिए हमारे पास जो करेक्ट होगा उसको हम लोग देख लेंगे। नाउ जो अर्ग है वो क्या है, अर्ग की वैल्यू जूल में कितनी होती है, 10⁻⁷ जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। नाउ कैलोरी की जो वैल्यू है 4.186 जूल। 1 कैलोरी में 4.186 जूल है। एंड किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल है। तो हमारे पास ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नाउ 31 में हमारे पास जो है वो क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी है जिसका मास 0.5 किलोग्राम है और ये ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वेलोसिटी है इसकी v इज़ इक्वल टू ax और x की पावर 3/2 लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। ओके, नाउ और जहाँ पे जो a है एक्सेलरेशन, जो a है यहाँ पे वो क्या है 5 मीटर और मीटर में हमारे पास इन्वर्स में हाफ है पर सेकेंड। What is the work done by a net force during its displacement from x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 2। तो जब ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 मीटर तक पहुँचेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ओके, तो ये हमें बताना है। तो 31 के लिए यहाँ पे देखते हैं, जो मास है बॉडी का वो हमारे पास दे रखा है 0.5 किलोग्राम, मास दे रखा हुआ है 0.5 किलोग्राम और जो वेलोसिटी है बॉडी की ये है यहाँ पे ax की पावर 3/2 दे रखी है और जहाँ पे जो a है उसकी वैल्यू भी दे रखी है 5m, फिर m की पावर -½ पर सेकेंड। ओके, नाउ तो x इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है, x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v1 मान लेते हैं। तो 5 इंटू 0 यानी कि पूरी 0 हो गई। ओके, तो वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई। अब जब बॉडी जो है वो x इक्वल टू 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, तो x इक्वल टू 2 मीटर की डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी होगी v2 वो कितनी होगी, 5 इंटू 2 की पावर 3/2। ओके, मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगी। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जो
वर्क डन होगा वो क्या होता है, जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होगा। उतना ही वर्क डन हुआ है, तो नाउ हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हाफ एम और v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अब बस हमको इसमें वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू रखना है हमको। अब यहाँ पे देख लीजिए, नाउ हाफ इंटू 0.55 माइनस 5 मल्टीप्लाइड और 2 की पावर 3/2 फिर होल करके स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो हमारी जो v1 का स्क्वायर था तो वो तो ज़ीरो ही हो गया, तो ज़ीरो का स्क्वायर हो गया। नाउ अब यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हाफ इंटू 0.5 इंटू 200 इज इक्वल, अब यहाँ पे जो पूरी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगी वो 50 जूल आएगी। ओके, तो यहाँ पे आप लोग इसको फिर से कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको 50 जूल का आंसर पता चल जाएगा। नाउ ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो चुका है। 32 देखते हैं। 32 में है एक फोर्स है, फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती है, वो एक्ट करता है किसी पार्टिकल पे, डायरेक्शन जो उसकी है वो एक्स डायरेक्शन है। अब क्या फाइंड करना है, अब हमको वर्क डन फाइंड करना है इस फोर्स के द्वारा इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टू एक्स इज इक्वल टू 2a। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, अब यहाँ पे फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है आपको। तो वर्क डन जो फोर्स के द्वारा होगा जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू माइनस ए से x इक्वल टू 2a होगा, तो ये कैसे होगा इसको एक देख लीजिए। नाउ W इज इक्वल टू यहाँ पे F dx और यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी वो x इज इक्वल टू 2a से x इज इक्वल टू माइनस ए होगी और विद इन द ब्रैकेट आपका होगा माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, तो डी एक्स यहाँ पे होगा जिसको हम लोग सब सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू के अपॉन एक्स पूरा होल के ऊपर आपका 2a आएगा और यहाँ पे नीचे माइनस ए आएगा। ओके, देन अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं, इज इक्वल टू के अपॉन 2a माइनस के अपॉन माइनस ए। ओके, अब यहाँ पे ये 3k अपॉन 2a हो जाएगा, यही आंसर होगा 3k अपॉन 2a। तो 3k अपॉन 2a पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 33 हमको मैच करना है, तो 33 में मैच कर लेते हैं फॉलोइंग कॉलम को और करेक्ट ऑप्शन जो है वो दिए हुए हैं। तो कॉलम 1 कॉलम 2। ओके, मास m जो है किलोग्राम में है, वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकेंड में है और काइनेटिक एनर्जी वो जूल में है। तो चलिए अब यहाँ पे हमको देखना है ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो 33 के लिए हमारे पास अब देख लेते हैं, कोड्स को भी देखते हैं हम लोग। तो चलिए, ए है कार यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार का मास 2000 है और v इक्वल टू 25 है। तो ये सारे कैलकुलेटेड वैल्यू हैं फ्रेंड। तो जब इसको सॉल्व किया गया तो यहाँ पे हमको क्या मिला, 6.3 इंटू 10⁵ वैल्यू आएगी इसकी। ओके, और चलिए एक मिनट, नाउ सेकेंड वाला हम लोग देख लेते हैं, फिर से बता देती हूँ। ये जो कार वाला है इसमें आपको जो वैल्यू दी हुई इसको कैलकुलेट करने पे 6.3 इंटू 10⁵ आएगा। और जो रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप का भी मास और वेलोसिटी दे रखा है, इसके लिए हमारे पास 1.4 इंटू 10⁻³ होगा। एयर मॉलिक्यूल का भी दे रखा हुआ है, तो एयर मॉलिक्यूल हमारे पास m इक्वल टू 10⁻26, v इक्वल टू 500 के लिए 10⁻21 होगा। और बुलेट के लिए हमारे पास, बुलेट में m इक्वल टू 5 इंटू 10⁻², v इक्वल टू 200 के लिए 10⁻³ होगा। नाउ फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, 2143। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। तो 34 में व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन इफ़ इट इज़ एबल टू राइज टू वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये पूछा जा रहा है कि
एक सिंपल पेंडुलम है, इसके बॉब की मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी अगर ये राइज करने एक वर्टिकल हाइट 10 सेंटीमीटर तक राइज करता है। ओके, तो यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली गई है। तो फ्रेंड यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास v इज इक्वल टू √2gh। ओके, √2gh इज इक्वल टू √2 इंटू 9.8 इंटू 0.1। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1.96 इज इक्वल टू फिर यहाँ पे 1.4 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी आंसर वो यहाँ पे ये आ जाएगी। ओके, मीटर पर सेकेंड। चलिए अब यहाँ पे 35 के लिए हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है गर्ल इन अ स्विंग इज़ 2.5 मीटर अबव द ग्राउंड एट द मैक्सिमम हाइट। एक गर्ल है जो झूला झूल रही है और वो जो ग्राउंड से 2.5 मीटर की हाइट तक, अपनी मैक्सिमम हाइट तक अबव है ग्राउंड से, एंड एट 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड एट द लोएस्ट पॉइंट। और जब वो लोएस्ट पॉइंट पे जाती है तो वो 1.5 मीटर की हाइट पे होती है ग्राउंड से। तो जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है स्विंग की वो कितनी होगी? जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे और लोएस्ट पॉइंट पे बताना है। तो देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? जो v इज इक्वल टू 0 होगा और h1 इज इक्वल टू 2.5 मीटर है। नाउ टोटल एनर्जी जो E1 होगी, E1 इज इक्वल टू mgh1 प्लस 0 इज इक्वल टू mgh1। ओके, अब यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट पे देखते हैं। तो लोवेस्ट पॉइंट पे जो हमारे पास v पूछा गया है, तो लोवेस्ट पॉइंट पे क्या होगा? h2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर दे रखा हुआ है। तो जो टोटल एनर्जी है वो E2 इज इक्वल टू mgh2 प्लस हाफ mv² हो जाएगी। ओके, ये तो हमारे पास आ गया कि जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? वो mgh2 प्लस हाफ mv² हो जाएगी, जिसको हम लोग जब अभी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास mgh1 इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस mgh2। ओके, नाउ v² इज इक्वल टू 2gh1 माइनस h2। अब यहाँ पे इसको हमको बस सॉल्व करना है, वैल्यू रखना है। तो v की जगह v क्या हो जाएगा? ये सारी वैल्यू जो है अंडर रूट में चली जाएगी और वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो 2 इंटू 10 इंटू फिर यहाँ पे 2.5 माइनस जो 2.5 है वो h1 है और माइनस h2 1.5, ये सब अंडर रूट में वैल्यू है हमारे पास। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरे को तो हमारे पास 2√5 मीटर पर सेकेंड आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2√5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 35, और 35 के लिए जो आंसर हो गया ये है 2√5 मीटर पर सेकेंड। नाउ 36 पे आ जाते हैं। 36 है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है जिस पर एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है और ये हमेशा ऑलवेज जो है पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रह रहा है। तो जो मोशन है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन अ प्लेन। इसकी वजह से उस प्लेन में क्या होता है? पार्टिकल का मोशन होता है। तो इट फॉलोज दैट। तो अब ये क्या फॉलो करेगा यहाँ पे? उसके लिए क्या करेक्ट है ये बताना है। तो 36 के लिए हमारे पास क्या करेक्ट होगा? जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो इस केस में कांस्टेंट होगी। ओके, तो इस केस में क्या होगा? जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट होगी। तो थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 37 हम लोग देख लेते हैं। 37 में हमारे पास है अ बॉल ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड अनदर ऑफ मास 4 किलोग्राम आर ड्रॉप टुगेदर फ्रॉम अ 60 फीट टॉल बिल्डिंग। एक बॉल है जिसका मास 2 किलोग्राम है और एक अनदर जो है बॉल उसका मास 4 किलोग्राम है, वो
एक साथ वो ड्रॉप किए जाते हैं 60 फीट टॉल बिल्डिंग से। ओके, तो आफ्टर अ फॉल ऑफ 30 फीट फॉल के बाद, ओके, ऑफ 30 फीट ईच टूवर्ड्स अर्थ, जब वो अर्थ पे पहुंचते हैं तो अर्थ की तरफ जा रहे होते हैं 30 फीट पर, तो तब उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसका रेशियो क्या होगा। ओके, तो अब यहाँ पे हमको बताना है, यहाँ पे 37 में इसको कैसे करना है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ½ mv²। जो दोनों बॉल्स हैं वो सेम हाइट से फॉल कर रही हैं, गिर रही हैं, इसलिए उनकी वेलोसिटी सेम होंगी, ठीक है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सीधे जो रिलेशन निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी 1 पहले केस में अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 जो दूसरे केस में होगा, ये क्या होगा, m1/m2 होगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं 2/4 इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो रेशियो होगा वो 1/2 होगा। तो इस केस में 37 के केस में जो आंसर है हमारे पास 1:2 होगा। चलिए, नाउ 38 हमारे पास है, दो बॉडीज़ हैं। ओके, 2 बॉडीज़ ऑफ मासेस 1 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम। 2 बॉडी है जिसका मास 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम है, उसको ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम दी टॉप ऑफ द टावर के टॉप से उसको ड्रॉप किया जाता है एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। बोथ द बॉडीज़ विल हैव सेम, तो ग्राउंड से 20 सेंटीमीटर की हाइट से, यानी कि उस पॉइंट पर जब 20 सेंटीमीटर है वो ग्राउंड से, तो बॉडीज़ की क्या सेम होगी, इसमें से क्या सेम होगा इन बॉडीज़ के लिए। तो 38 का हमारे पास जो आंसर होगा वेलोसिटी सेम होगी। ओके, अगर सेम हाइट से ड्रॉप किए जा रहे हैं, मास चाहे जो भी हो, तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो सेम वेलोसिटी अटेन करेगी। नाउ 39 हमारे पास आ गया। 39 में हम लोग देखते हैं, 39 है, अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन साइमल्टेनियसली बाई 2 फोर्स 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन एट राइट एंगल टू ईच अदर। एक बॉडी है जिसका मास 10 किलोग्राम है, वो रेस्ट पर है, लेकिन उस पर 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक 4 न्यूटन का फोर्स है और एक 3 न्यूटन का फोर्स है, वो उस पर एक्ट कर रहा है। ओके, और साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहा है और राइट एंगल पर है। तो यहाँ पे अब बताना है जो काइनेटिक एनर्जी होगी बॉडी पे एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पे के एंड पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी। तो जो नेट फोर्स है वो कैसे निकालेंगे, जो नेट फोर्स है वो कैसे होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इस ऐसे यहाँ पर हम लोग नेट फोर्स निकाल लेंगे। तो जब आपको पता ही है कि जब ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट होता है तो 5 आता है, तो 5 न्यूटन होगा यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो F/m है। नाउ 5/10 इज इक्वल टू ½ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, ½ mv²। ओके, ½ mv², तो यहाँ पे हाफ m और v की वैल्यू क्या होती है, v=80 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो जो वैल्यू यहाँ पर आएगी, यहाँ पे मैं इसको लिख दे रही हूँ, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 125 जूल की वैल्यू आएगी। ओके, तो 125 जूल यहाँ पे हमारे पास वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो 4 बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन 40 है हमारे पास, अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जिसका मास 1 किलोग्राम है, उसको 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है। तो इट मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग अ हाइट ऑफ 18 मीटर। तो 18 मीटर की हाइट अटेन करने के बाद ये क्या होती है, रेस्ट में आ जाती है। हाउ मच एनर्जी इज लॉस ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो एयर फ्रिक्शन की वजह से कितनी एनर्जी लॉस हो रही है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होगा, इनिशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी जो होगी वो क्या होगी, ठीक है, वो होगी ½ mv² इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ½ ×
1 इंटू 20 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 200 जूल आ गया। तो अब देखिए ये कहा जा रहा है जो पार्ट है मतलब इस एनर्जी का जो एक पार्ट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करने में वो यूज़ हो जाता है। ओके, तो क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या होगा, वो एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट यूज़ होगा। ठीक है, कुछ तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट यूज़ होता है और कुछ एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट यूज़ होता है जो वर्क डन होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो टोटल वर्क डन होगा WT वो कितना हो जाएगा, उसको हम लोग ग्रेविटेशन वाले को WG लिख रहे हैं और एयर फ्रिक्शन वाले को WA लिख रहे हैं। नाउ तो टोटल तो हमें पता चल गया है कि 200 का होगा, जूल का होगा। नाउ अब यहाँ पे ग्रेविटेशन के लिए W = mgh होता है, तो यहाँ पे 1 × 10 × 18 कर दिया। फिर आपको एयर का बताना है तो WA। नाउ एयर का यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो WA जो होगा वो यहाँ पे 20 जूल वर्क आ जाएगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट है वो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया है, 20 जूल। 20 जूल वैल्यू हमारे पास वो करेक्ट है। 41 करते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है और एनर्जी में बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको पता ही हैं, सब फेमस स्टेटमेंट हैं। तो यहाँ पे 41 के लिए पूछा गया है कौन सा करेक्ट है, तो सारे ही करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट मैच है, करेक्ट ऑप्शन वो बताना है फ्रेंड। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 डिस्क्रिप्शन है और एनर्जी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो 42 के लिए जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो बिग बैंग है तो बिग बैंग का जो हमारे पास है उससे कितना एनर्जी हुआ था, तो देखिए बिग बैंग का 10⁻68 ये करेक्ट है बिग बैंग के लिए। ओके, और ओशियंस हाइड्रोजन इन फ्यूज़न, तो ओशियंस में जो हाइड्रोजन में जब फ्यूज़न होता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे 10⁻34 है यहाँ पे एनर्जी। और थंडर स्टॉर्म में कितना होगा, थंडर स्टॉर्म में 10⁻15 होगा। एंड डेली फूड जो इनटेक होता है ह्यूमन अडल्ट का उससे 10�7 मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ये सारी चीज़ें हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो गई। नाउ अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं 43 में क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है उसको रिलीज़ किया जाता है ए से। तो इसका आप लोग पहले पिक्चर देख लीजिए। यहाँ से ये ए से जो है रिलीज़ किया जा रहा है, फिर बी पे पहुँचेगा। अब यहाँ से आपका एक एंगल 30 डिग्री बना हुआ है। तो एक सिंपल पेंडुलम है उसको रिलीज़ किया जाता है ए से, और अगर एम और एल रिप्रेजेंट करते हैं मास की, जो बॉब का मास है वो एम है और जो लेंथ है वो एल है, तो जो काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा बी पॉइंट पे वो कितना होगा, ए से बी तक पहुंचने में कितना गेन करेगा या काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे देखिए 43 के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, इसका फॉर्मूला ये जो होगा वो 3/2 mgl होगा। नाउ अब यहाँ पे देखिए 44 है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वेटलेस स्प्रिंग कंप्रेस्ड बाय अ डिस्टेंस ए इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए एक वेटलेस स्प्रिंग है, इसको एक डिस्टेंस तक जो है ए तक वो कंप्रेस कर दिया गया है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगी। ओके, तो ये प्रोपोर्शनल होगी a² के। ओके, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आज हम लोगों ने इतने क्वेश्चन 44 तक किए हुए हैं और अब बाकी के क्वेश्चंस कल लेकर के आएंगे। ओके, तो चलिए थैंक यू सो मच। और लेक्चर को प्लीज़ लाइक करिए, लर्न करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और स्टडी ज़रूर करिए। थैंक यू सो